हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन फर्स्ट ग्रेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसमें अपन आज करेंगे मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? देखिए, मेटाफर मेटाफर फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखो, ये मेटाफर है जो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है मेटाफर। देखो, ये ज्यादातर ये आता है मेटाफर क्या है। एक है इम्प्लाइड कंपैरिजन, यानी इम्प्लाइड कंपैरिजन है। तो आपको सीधा सीधा एग्जाम में क्या दे देता है कि व्हाट इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफर फन तो क्या होगा आपका मेटाफर होगा। मेटाफर क्या होता है? इम्प्लाइड कंपैरिजन होती है जिसकी कोई तुलना दो के बीच में की जाती है, एक की तुलना की जाती है। उपमा एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज वॉज द डेजर टू हिज हार्ट, यानी समाचार उसके हृदय को क्या कर गया? खंजोर गया। डेजर यानी क्या होता है? चक्कू की तरह काट गया। तो समाचार एक ऐसी न्यूज थी जो उसके हृदय को क्या कर गई? डेजर कर गई, यानी चक्कू की भांति उसको ठेस पहुंचा गई। तो ये न्यूज कैसी थी? डेजर ऑफ हिज हार्ट, यानी उसको हृदय को चोट पहुंचाने वाली थी। तो ये आपकी इससे न्यूज से किसके बात कही गई है? डेजर टू हिज हार्ट। तो इम्प्लाइड कंपैरिजन किससे की गई है? द न्यूज से की गई है, डेजर टू हिज हार्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। एक देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब देखो, रेगिस्तान का जहाज क्या होता है? ऊंट होता है। ऊंट की क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या हुआ? इम्प्लाइड क्वेश्चन हुआ, इम्प्लाइड कंपैरिजन हुआ, एक दूसरे की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? मेटाफर कहलाएगा। जैसे थर्ड एग्जांपल देखिए, लाइफ इज द ड्रीम, जीवन ही क्या है? एक स्वप्न है। जीवन ही क्या है? एक स्वप्न है, ड्रीम है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? मेटाफर बन जाएगा कि जीवन ही क्या है? ड्रीम है ना। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रेवेंज इज द काइंड ऑफ द विल्ड जस्टिस। रेवेंज क्या होता है? बदला लेने की भावना एक न्याय में बदला लेने की भावना ही एक न्याय का प्रकार है। विल्ड जस्टिस यानी जंगली न्याय का ही प्रकार है। यानी तो ये क्या कहलाएगा? ये रेवेंज। रेवेंज यानी क्या होता है? बदला लेने की भावना। बदला कैसे लेने के लिए? जंगली। विल्ड यानी एक गंभीर, जस्टिस यानी अन्याय के प्रति न्याय को दिखाना ही क्या कहलाता है? रेवेंज कहलाता है। यानी रेवेंज क्या है? इज द काइंड ऑफ द विल्ड जस्टिस, यानी बदला, किसी से बदल लेने, रेवेंज करना, बदले लेने की भावना ही क्या है? विल्ड जस्टिस है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओ विल्ड वेस्ट वाइंड, अरे पश्चिम की हवाएं। ओ विल्ड वेस्ट वाइंड, अरे पश्चिम की हवाएं। थाउ ब्रीथ ऑफ द ऑटमन विंड, कि तुम्हारी ही हवा है, जो वायु है, जो ऑटम है, वो कैसी है? ब्रीथ है, यानी सांस लेने में मदद करती है। अब देखो यहाँ पे ओ विल्ड वेस्ट वाइंड, यहाँ पे यदि ऐसे चिन्ह आता, यहाँ पे ऐसे विस्मोदय का चिन्ह आता तो यहाँ पर अपस्ट्रिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या? ओ विल्ड वेस्ट वाइंड थाउ ब्रीथ द ऑटोमन बीइंग। तो यहाँ आपका क्या बन गया? मेटाफर बन गया, क्योंकि मेटाफर कि ओ विल्ड वेस्ट वाइंड ही है, क्या है? ऑटोमन ब्रीथ है। यानी ऑटोमन ब्रीथ कौन है? ओ विल्ड वेस्ट वाइंड। तो इसकी कंपेयर इससे की गई है, तो यहाँ पे क्या बन गई? मेटाफर बन गई। अब इसके बाद में देखिए, सूरजमल वाज द लॉयन ऑफ द बैटलफील्ड, यानी सूरजमल ही इस युद्ध में एक शेर कहलाया। यानी सूरजमल ही क्या था? इस युद्ध में लड़ने के बाद में शेर कहलाया। तो सूरजमल ही क्या कहलाया? लॉयन कहलाया। ये पूरे वाक्य इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी किसकी कंपैरिजन हुई? इम्प्लाइड कंपैरिजन इसके बारे में हुई। तो यहाँ पर भी मेटाफर हो जाएगा। फिर देखिए, लव इज द स्पेस ऑफ द लाइफ। लव ही क्या है? स्पेस ऑफ द लाइफ, जीवन का एक स्पेस है, स्पाइस है, यानी सार तत्वों का ही जीवन है। क्या है? लव है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? मेटाफर कहलाएंगे। मेटाफर इस प्रकार से मेटाफर आपके होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ओनोमोटोपोइया। देखो, ओनोमोटोपोइया क्या होता है? एक ओनोमोटोपोइया ये अलग सेंटेंस में ध्वनि निकालता है, अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है, कर्कश निकालता है, अलग प्रकार की आवाज निकालता है। तो ये क्या कहलाता है? ओनोमेटोपोइया होता है। ओनोमेटोपोइया हमेशा इसका काम क्या होता है? द साउंड ऑफ द वर्ड इंचोज इन द मीनिंग्स, यानी इसकी ध्वनि है जो शब्दों में क्या करती है? इंचोज करती है। इंचोज यानी गूंजती है, इन इट्स मीनिंग, यानी अर्थ के रूप में गूंजती है। तो वहां पे आपने क्या कहलाएगा? ओनोमोटोपोइया। अब देखिए, ओनोमोटोपोइया में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको देखना होगा, जो वाक्य में सेंटेंस में दे देते हैं। तो ये आपको वर्ड देखते ही आपको ओनोमोटोपोइया पहचानना आना चाहिए। एक तो हो गया मुफ मुफ। देखो, मुफ मुफ, फुफ फुफ,
बूप की आवाज आती है, तो ये भी आपका ओनोमेटोपे की आवाज हो गई। दो कुत्ते भौंकते हैं, बो की आवाज निकालते हैं ना कुत्ते, तो डॉग की आवाज हो गई। जिसमें आएगी क्लैटरिंग, चहचहाना, क्लैटरिंग चहचहाना, क्लैटरिंग चिड़ियों का चहचहाना, तो ये भी आपके ओनोमेटोपे में हो गई। हमिंग ऑफ द बीज, हमिंग ऑफ द बीज, बीज यानी क्या होता है, मधुमक्खियां, मधुमक्खियों का बनबनाहट, हमिंग यानी क्या होता है, बनबनाहट, मधुमक्खियों की बनबनाहट के बाद, ये भी आपको ओनोमेटोपे में बन जाएगी। फिर इसके बाद में देखिए हिजिज ऑन द बस, सांप की फोकार, हिज हिज सांप की फोकार, ये भी ओनोमेटोपे बन जाएगी। कुकिंग ऑफ द कॉकरोच, कुकुज, कोयल का कूकना, ये भी ओनोमेटोपे बन जाएगी। म्यूज ऑफ द कैट, बिल्ली का चिल्लाना, म्यू करना, है ना, क्यों म्यू म्यू करती है ना बिल्ली, तो ये बिल्ली का म्यू करना, ये भी ओनोमेटोपे का आवाज हो जाएगी। हंट ऑफ द फ्लाइज, मधुमक्खियों का हंट जाना एकदम, ये भी घूम घूम की आवाज आती है ना फ्लाइज मधुमक्खियों की, तो ये भी ओनोमेटोपे बन जाएगी। थंडरिंग, आकाश जब गरजता है तो वहां पर भी थंडरिंग आपका क्या बन जाएगा, ओनोमेटोपे बन जाएगी। थंडरिंग ऑफ गन्स, बंदूक की धमक। एंड चैटर, चैटर ध्वनि भी ओनोमेटोपे बन जाएगी। विस्लिंग यानी सीटी बजाना, ये भी आपके ओनोमेटोपे बन जाएगी। थंडरिंग गजरना, एंड ट्यूटर, और ट्यूटर, ये भी आपका ओनोमेटोपे भी बन जाएगी। ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे, ओनोमेटोपे के अंतर्गत आएंगे। प्लीज थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो।